अस्सलामुअलैकुम। आज हम ज़ीरा राइस बनाएंगे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम रेस्टोरेंट्स में खाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमने 6 कप पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। पानी में जब इस तरह से उबाल आ जाएगा हम चावल डाल देंगे। यहाँ हमने 250 ग्राम बासमती चावल यूज़ किए हैं। आपके पास जो भी चावल हैं आप यूज़ करें। चावल को हमने आधे घंटे पहले भिगा दिया था। ये 1 कप से थोड़े ज़्यादा हैं। यहाँ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब पानी अच्छी तरह से बॉईल होगा तभी हमें इसमें राइस डालने हैं और हल्के हल्के हाथों से इसे इस तरह चलाना है। हम इसमें नमक डाल देंगे। जो नमक हम नॉर्मली डालते हैं उससे डबल डालेंगे क्योंकि हम इसका पानी बॉईल करके फेंक देने वाले हैं। 1 टीस्पून हम इसमें लेमन जूस भी डालेंगे, नींबू का रस। 1 टीस्पून तेल। हाई फ्लेम पर हमें इसे अच्छी तरह से बॉईल होने देना है। आप नींबू का रस या विनेगर कुछ भी डाल सकते हैं। वो इसीलिए डाला जाता है ताकि चावल खिले खिले बने, चिपचिपे ना बने। रेस्टोरेंट्स में अक्सर हमने देखा है कि ज़ीरा राइस काफ़ी खिले खिले होते हैं और हम वो राइस बहुत पसंद करते हैं। अब राइस खाने के लिए हमें रेस्टोरेंट्स जाने की ज़रूरत नहीं है। घर पे फटाफट से हम ज़ीरा राइस बना सकते हैं। हाई फ्लेम पर हम इसे कम से कम 7 से 8 मिनट तक बॉईल होने देंगे। चावलों को हम 95% तक पका लेंगे, यानी कि तकरीबन हम पूरी तरह से पका लेंगे, बस थोड़ी सी कसर बाकी रखेंगे। 7 से 8 मिनट हाई फ्लेम पर पकने के बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। हम आपको बताएंगे किस तरह तैयार हुए हैं। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। हाई फ्लेम पर हमने चावलों को पकाया है। चावल अच्छी तरह पक गए हैं, गल गए हैं, आप देख सकते हैं 95% तक चावल पक गए हैं। हम अब इसे छान लेंगे। चावलों को अच्छी तरह से हमने छान लिया है। हम इन्हें ट्रे पर इस तरह से बिछा देंगे। इस तरह चावलों को बिछा देने से एक तो ये ठंडे हो जाएंगे और दूसरा चिपचिपे नहीं रहेंगे, आपस में चिपकेंगे नहीं। हम अब इसके तड़के की तैयारी करते हैं। आइए ज़ीरा राइस का तड़का लगा लेते हैं। एक ब्रॉड बर्तन में हम 2 टेबलस्पून घी ले लेंगे। ज़ीरा राइस में घी का यूज़ करें, ज़्यादा अच्छी बनेगी। वैसे ऑयल भी कर सकते हैं लेकिन परफेक्ट ज़ीरा राइस के लिए घी यूज़ करें। 2 टेबलस्पून घी यूज़ किया है हमने। घी जब गर्म हो जाएगा हम इसमें 2 टीस्पून ज़ीरा डाल देंगे। 2 टीस्पून भरकर यूज़ किया है हमने। फ्लेम को लो रखना है। यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ज़ीरे को हमें ब्लैक नहीं कर देना है। बस जब ये हल्का ब्राउन हो जाएगा हम इसमें राइस मिला देंगे। ज़ीरे का कलर हल्का हल्का चेंज हो गया है, हम इसमें राइस डाल देंगे। हमने थोड़ा ज़्यादा नमक डालकर चावलों को बॉईल किया है, लेकिन फिर भी नमक को एक बार यहाँ ये पॉइंट पर ज़रूर चख लें। आपको कम लगे तो थोड़ा सा डाल दें। यहाँ पर हम यहाँ थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा कम लगा है। साथ में हम इसमें हरा धनिया भी डाल देंगे, बिल्कुल बारीक कटा हुआ। इस तरह से हल्के हाथों से चलाएंगे 1 से 2 मिनट और फिर फ्लेम को बंद कर देंगे। यहाँ अगर आपने राइस को पूरी तरह नहीं पकाया है और मान लीजिए आपने 90% पकाया है या उससे भी कम, तो आप यहाँ पर 1 से 2 टीस्पून पानी इसमें इस तरह छिड़क सकते हैं और कवर करके इसे पका सकते हैं 5 से 7 मिनट, जब तक आपको लगे कि 100% चावल पक गए। हमने चावल को पूरी तरह से पकाया है, इसीलिए हम इसे और ज़्यादा नहीं पकाएंगे। लेकिन आप अगर कम पका रहे हैं तो आप इसे ढककर पका सकते हैं। पानी ज़्यादा ना ऐड करें, बस 1 से 2 टीस्पून छिड़कें। हमारे गर्मा गर्म ज़ीरा राइस बिल्कुल तैयार है। ये दाल फ्राई के साथ बहुत अच्छे लगते हैं और ये किसी भी ग्रेवी और करी के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो देखा आपने, घर पर रेस्टोरेंट स्टाइल ज़ीरा राइस बनाना कितना आसान है। हमारे चावल माशाल्लाह बहुत ही अच्छे और खिले खिले बने हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम रेस्टोरेंट्स में खाते हैं। चावल तैयार है, हम इन्हें सर्व करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।